बॉर्डर पे जो सेना का सिपाही है बॉर्डर पे, मैं स्वयं आईटीबीपी रहा हूं 6 साल, मैं जानता हूं उसका काम भी उतना कठिन नहीं है जितना कठिन काम हमारे एक पुलिस आरक्षक और पुलिस प्रधान आरक्षक का है। आर्मी का जवान और पैरामिलिट्री का जो जवान है उसका मैंडेट क्लियर है, उसको ये है कि सामने दुश्मन दिख रहा है और वहां तो हिसाब रखा जाता है, एक गोली एक दुश्मन। हमारा जो पुलिस का कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, वो अपनी बीट पे खड़ा होता है और 200-400 की एजिटेटेड भीड़ आती है और उसको किस हिकमत अमली से वो डील करता है, जान की परवाह न करके। अभी कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ पर ये खबर आई कि एक सखी बाबा थे और उनके 2 शिष्य थे, वो आ रहे थे और जो मॉब लिंचिंग का खतरा था, अचानक भीड़ आई, मॉब लिंचिंग करने जा रही थी। हमारे एफआरबी के 2 जवानों ने जान पे खेल के और उनको बचाया। मुझे लगता है ये पुलिस का कर्मी ऐसा कर सकता है। एक दिन अचानक रात को खबर आ रही है मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से कि आपके शहर में फला जगह पर एटीएम बूथ तोड़ा जा रहा है। भागीरथ बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में, उन्होंने एफआरबी को बोला आप जाओ, तत्काल मौके पे गए। वहाँ पे जो हमारे पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ नहीं है कोई। उसकी हिकमत अमली देखिए, उसका जो सोच है, उसका जो किस तरह उन्होंने दिमाग लगाया। फिर उन्होंने रिवर्स कॉल किया मुंबई कंट्रोल रूम को और कहा कि जो व्यक्ति वहां आपके आया है सिस्टम में उसका फोटो भेज दो। उन्होंने फोटो भेजा और अपने व्हाट्सएप पे लिया और वो जो पुलिस पेट्रोल पार्टी थी उसको ट्रांसफर किया और बगल में हॉस्पिटल में उन्होंने उसको पकड़ लिया। कई बार भरोसा नहीं होता कि हमारा जो पुलिस कर्मी है, मैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान जब मैं गया कई बार नाका पे, जहां पे हमारे पुलिसकर्मी लगे थे, उनको चाय पिलाने, सूप पिलाने, उनसे एम्पैथाइज करने, कई बार मेरे आंखों में आंसू आ गए कि हमारा पुलिस का आरक्षक हेड कांस्टेबल इतनी कड़ी धूप में इतने कमिटमेंट के साथ ड्यूटी करता है। मुझे बहुत नाज है, बड़ा फक्र है अपने पुलिसकर्मियों को। आज दुबे सर को, फोरेंसिक के दुबे साहब है, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आ रहा हूँ, मंडे को देखने जा रहा हूँ। फोरेंसिक का बहुत बड़ा रोल है पुलिस वर्किंग में। आपको पता है जितने भी एविडेंस मिलते हैं घटना स्थल पे, उनका पूरा विश्लेषण, जांच फोरेंसिक करती है। एक बार मैं नाम कोट नहीं करूंगा, मेरे को किसी पत्रकार महोदय का फोन आया, अभी 1.5 महीने पहले की बात है, कि वहाँ आरएफएसएल में एक वैज्ञानिक हैं, वो उनको ये कहा गया है डायरेक्टर साहब ने कि अब आप आना शुरू करो ऑफिस में। साहब देखिए, कोविड में तो आना मना है, ये क्या तरीका है, बुला रहे हैं। मैंने डांटा कि हम टैक्स पेयर्स की मनी से वेतन ले रहे हैं और काम करने में कतराना चाहिए। हमारे पुलिस कर्मियों को देखिए, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा। कई बार मुझे बड़ी कोफ्त होती है जो टैक्स पेयर्स की मनी से वेतन लेकर के और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, आउटपुट नहीं देता और काम में कचोट करता है। मैं अपने पुलिस कर्मियों को बहुत सपोर्ट करता हूं। कई बार कितना भी दबाव आए मैं नुकसान नहीं होने देता। ये जरूर है, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे यहाँ भी कुछ ब्लैक शीप हो सकते हैं, बीच बीच में मिलते रहते हैं। अगर उसने जानबूझ करके कोई लापरवाही की है, मेंसरिया रहा है उसका, उसने सिस्टम का इस्तेमाल किया है गलत इरादों के लिए, तो फिर मैं उसको पनिश भी करता हूं। कोविड-19 पैंडेमिक अचानक आया, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था।
हम इस मामले में आगे थे ग्वालियर में कि हमने 4 मार्च को ही ग्वालियर में एक अवेयरनेस सेमिनार कराई थी बाल भवन में। मुझे लगता है तब तक पूरे प्रदेश में लोगों को कोविड-19 के बारे में पता ही नहीं था। मैंने पीछे पड़ करके यहाँ कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके कलेक्टर एसपी को बोल के वो सेमिनार कराई थी और एक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन शुरू किया था। कोविड-19 होता क्या है, कहते हैं कैसे एहतियात बरतना है। इसी का परिणाम रहा कि अभी पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर मॉडल को सराहा। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 23 मार्च को एमएचए की गाइडलाइंस पहली बार जारी हुई थी होम सेक्रेटरी के साइन से, शाम को आई थी। मैंने तत्काल पढ़ा और आधे घंटे के अंदर मैंने चारों कलेक्टर को फोन करके कहा कि साहब इसमें एक बिंदु है इंसिडेंट कमांडर बनाने का, इंसिडेंट कमांडर अपॉइंट करिए। हमने इंसिडेंट कमांडर अपॉइंट कराए चारों जिलों में और हमसे फिर बाकी लोगों ने नकल करी और उन इंसिडेंट कमांडर्स ने, मैं ग्वालियर शहर की बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम किया पूरे एरिया को, चाहे मेडिकल सर्विलांस की बात हो, मेडिकल स्क्रीनिंग की बात हो, नाका चेकिंग की बात हो, कंटेनमेंट एरिया को गार्ड करने की बात हो, बहुत ही बढ़िया काम किया। अब जहां तक पब्लिक का रोल आता है, ग्वालियर शहर में मैंने जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन देखा है, मैं और भी कई जिलों में पुलिस अधीक्षक था, मैं डीआईजी शहडोल था, लेकिन ग्वालियर में आम जनता के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, भूपेंद्र जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है, गोयल जी हैं, अमी प्रबल मैडम है, बाकी सारे लोग हैं जो पब्लिक कंसर्न को लेकर के, इशूज को लेके जो दर्द है, कमिटमेंट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने और कहीं नहीं देखा। फूड फॉर नीडी जो ग्रुप बनाया गया, मैं भी उसमें जुड़ा था। जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं राजीव सिंह जी, उनका काफी बड़ा रोल रहा इसमें। फिर जीवाजी क्लब ने एक ग्रुप बनाया था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नए नए ग्रुप बना करके लोगों की सेवा करी और ये जो सम्मान किया गया है, ये तो आप लोगों का जो भी आउटपुट था, जो श्रम था, जो मानव सेवा थी, उसके तुलना में कुछ भी नहीं था। अब हम पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में जी रहे हैं। इस कोविड-19 महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में जीना सीखना होगा, तरीके बदलने होंगे। अब हमको शिथिल नहीं होना है। अब जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? जरूरत है अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाने की, ज्यादा बायो फूड इस्तेमाल करने की। आपने देखा दिल्ली का, बड़े शहरों का पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा था। नेचर ने विश्राम लिया, विराम लिया, नेचर का हीलिंग प्रोसेस सेट हुआ, रिपेयरिंग प्रोसेस था। आपने देखा दिल्ली का जो पॉल्यूशन इंडेक्स 90 नहीं आ रहा था, 60 से नीचे चला गया। कोशिश करिए, आपको हमको कोशिश करना है कि हम अपनी जीवन शैली में आदतों में बदलाव लाएंगे, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। मैंने तो एक ड्राइव चलाया था पिछले साल से, मैं फिर चला रहा हूँ 1 जुलाई से। आप सभी लोग बृहद पैमाने पे वृक्षारोपण करें, वर्षा जल का संचयन करें। मैं बधाई दूंगा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को, उन्होंने एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। हमारे महाराजपुरा पुलिस लाइन, महाराजपुरा पुलिस लाइंस, ये हजीरा पुलिस लाइंस, कंट्रोल रूम, यहाँ जो रूफ सरफेस एरिया है, उन सब में जो रेन वाटर गिरेगा उस सबको फनल करके, अगर 37 इंच रेनफॉल होगी तो हम 53 लाख लीटर पानी की खेती करेंगे, वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। सभी विभागों को, प्रशासन, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, सेल्स टैक्स, इवन डॉक्टर्स, जितने भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी रूफ सरफेस एरिया है, सबका पानी आप फनल करके ट्यूबवेल के बगल में डालिए। मैं तारीफ करता हूं इनके इनिशिएटिव की। अभी मैं पुलिस कंट्रोल रूम में, एक कॉम्प्लेक्स है हमारा जिसमें एसपी ऑफिस भी है, क्राइम थाना भी है, कंट्रोल रूम भी है, वहाँ उन्होंने अभी सुलभ शौचालय का उद्घाटन कराया। वहाँ फुटफॉल बहुत ज्यादा है।
वो सुलभ शौचालय में महिलाओं के लिए अलग है, दिव्यांग के लिए अलग है। ये जो ह्यूमन कंसर्न है, अगर ये कहीं दिखाई देते हैं, अभी मैं महिला थाना गया था, वहाँ पे ये जो संगनी सहेली एक संस्था है, उसने पैड बांटे। आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, जो स्लम्स एरिया की महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से अफोर्ड नहीं कर पाती कि हाइजीन को मेंटेन कर सकें, पैड खरीद सकें। तो ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, मैंने कहा है महिला थाना प्रभारी को, एसपी साहब को, कि एक मशीन आई है, मेरे को एक बार सिंधिया कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम बता रही थी, उसमें आप बहुत सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करके और पैड बना सकते हैं। और फिर उसको ऐसी जो महिला शिकायत करता आती है थाने में, जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड की है, उसको आप फ्री में एक पैड दीजिए, फ्री में एक पैकेट दीजिए। ये मानवता की सेवा और ये स्वस्थ और समृद्ध समाज की निशानी है, जहाँ पे इस तरह के कंसर्न है वल्नरेबल ग्रुप्स को लेके, महिलाओं को लेके, बच्चों को लेकर के, बाल अपराधी जो हो जा रहे हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को लेकर के। तो ये सारे इशूज हैं, कंसर्न हैं। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि ये जो पिछले 3 महीने में मैंने देखा, एक पब्लिक कनेक्ट, पुलिस और पब्लिक का कनेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस के केस में कस्टमर कौन है? आप लोग हैं, जनता है, क्योंकि हम आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप लोग ना केवल हमसे सर्विस लेते हैं कि किसी के साथ अपराध हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, बल्कि आपका जो असेसमेंट है हमारी आउटपुट को लेके, हमारे ह्यूमन फेस को लेके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसको बहुत वैल्यू देते हैं। और यहाँ जो पुलिस पब्लिक का कनेक्ट है, पुलिस का पब्लिक कनेक्ट है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, उनकी पूरी टीम को मैं पिछले 7 दिन से इंस्पेक्शन कर रहा हूँ जिले का। शायद ये पहली बार हो रहा है ग्वालियर जिले के इतिहास में कि किसी आईजी ने इतना लंबा इंस्पेक्शन किया हो। मैं बारीकी से देखना चाह रहा था हर चीज को, और मेरा उद्देश्य पनिश करना नहीं था, इम्प्रूव करना था। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाया गया। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह इन्होंने पब्लिक कनेक्ट बनाया है, पब्लिक का फेथ जीता है और एक नया माहौल पैदा किया है पुलिस पब्लिक रिलेशंस का। ये जो सिरोल का थाना है, पूरे जिले में सबसे लेटेस्ट डिजाइन का हमारी ये पुलिस बिल्डिंग है। बहुत सारे नए उसमें एडिशन किए गए हैं। मैं अभी देख रहा था कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। अभी इस कैंपस को और ब्यूटीफाई होना है। बगल में 80 क्वार्टर बन रहे हैं, प्लांटेशन इसमें आज किया जाएगा। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं और ये बेहतर उसकी तरफ जा रहे हैं, जो हमारा सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट है कि बेहतर वर्ल्ड की तरफ जाएं, बेहतर समाज की तरफ जाएं, स्वस्थ समाज की तरफ जाएं। इन सारे आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप सभी लोगों का मैं पुनः बधाई देता हूं, जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, कोरोना वीर थे, जिनको आज इनाम मिला, उन सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयां। और जिनको नहीं मिला वो भी प्रयास करें। अगले बार बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आपको भी आपकी सेवाओं के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।